अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज तो इस लास्ट डे ऑफ रमज़ान था। हम मम्मी के घर जा रहे थे। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कल ईद होगी। हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो हम तो मज़े में थे कि सऊदीया में ईद नहीं हुई तो आज भी मतलब कल इधर भी ईद नहीं होगी, क्योंकि सऊदीया के साथ तो हमारी कभी भी नहीं ईद हुई। लेकिन ये इस दफ़ा मेरी लाइफ में तो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है ऐसे कि सऊदीया के साथ हमारी ईद होगी। तो हम अम्मी की तरफ जा रहे थे अफ्तारी पे, तो ये लास्ट डे था। तो ये हमारे गांव का मंज़र आप देख सकते हैं, हरियाली, खेत, दूर दूर तक खेत वगैरह नज़र आ रहे हैं। गांव की खूबसूरती हरियाली में होती है। आपको एक ठंडक, एक ताज़गी का एहसास होता है। और हमारे गांव का तो टेम्परेचर वैसे भी मतलब लो होता है। हमारे इंटर होते जाओ ना हमारे विलेज की तरफ, तो एकदम से आपको फ़ील होता है, ठंडी हवा का एहसास होता है और टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। तो सर्दियों में भी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वैसे गांव में जो है वो खुले घर होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है। जो शहरों में घर होते हैं वो डबल स्टोरी होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है। मतलब नीचे वाली जो स्टोरी होती है उसके टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो धूप भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ठंड बहुत होती है हमारे गांव में। तो ये देखिए, ये हमारे गांव से एक क्या कहते हैं, अटैच एक सोसाइटी है। मतलब गांव के करीब ही एक सोसाइटी उससे जुड़ती है। तो ये बहुत प्यारी सोसाइटी है और हम भी इस सोसाइटी में घर बना रहे हैं, जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि बन रहा है। और इंशाल्लाह हम जल्दी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत प्यारी सोसाइटी है, आप देख सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ इधर, पार्क्स हैं, स्कूल वगैरह, मतलब हर फैसिलिटीज़ है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और ज़ू वगैरह भी है। तो उसमें हम गए थे लास्ट टाइम, विज़िट किया था ज़ू में। तो उसमें लायन नहीं, टाइगर 2 टाइगर थे। इतना उनको देख के बहुत बड़े वो थे, बहुत डर लग रहा था उनको देख के। मैं तो बहुत उनके पास जाते हुए भी मतलब वो हालांकि बंद थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनको देख के बहुत डर लग रहा था। तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब इतने ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे, बन रहा था। लेकिन अभी हमारा काफ़ी टाइम से विज़िट नहीं हुआ, मे बी अब तैयार हो गया हो। लेकिन कोरोना की वजह से आपको पता है हर चीज़ रुकी हुई है। अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म करे। हर चीज़ एक किस्म की पाउंड हुई है। स्कूल, कॉलेज और काम वगैरह भी, कोई बिज़नेस है वो भी ठप हुए हैं। तो हम इस सोसाइटी से हम बाई की तरफ निकल रहे हैं। तो फिर अम्मी के घर हम पहुँचे थे, काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि घर में भी इफ्तारी वगैरह बनाकर तो फिर हम अम्मी की तरफ गए थे। क्योंकि घर हमारे, आपको पता है, फार्म है, तो उनके लिए इफ्तारी वगैरह की तैयारी करके तो फिर हम गए थे। तो हम तकरीबन 6:30 बजे उधर पहुँचे थे और हम फिर इफ्तारी के बाद फिर जल्दी ही घर वापस आ गए थे, निकल आए थे। अम्मी लोगों ने और मेरी भाभियाँ हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, तो वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि आप आज रुक जाओ। एक तो काफ़ी टाइम बाद गए थे, रमज़ान से पहले गए थे। तो बहुत कह रही थी। मेरी जो एक बड़ी भतीजी है, वो तो मतलब नाराज़ हो जाती है। वो कहती है अब मैं आपसे मिलूँगी भी नहीं, आपसे मिलती भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम भी हम गए थे जब, तो हमें कह के आप रुके, तो फिर बिल्कुल नाराज़ हो गई थी, तो मिल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से वो राज़ी हुई थी। तो लेकिन ईद की कोई बिल्कुल तैयारी नहीं थी, तो हमारा इसलिए फिर वापस आना ज़रूरी था। और लेकिन फिर भी हमें आइडिया नहीं था कि ईद हो जाएगी। मैंने तो बिल्कुल कोई कपड़े प्रेस वगैरह नहीं किए थे किसी के भी। मतलब आपको पता है रमज़ान में रूटीन इतनी ख़राब हुई होती है, रात को सारी जागो और सुबह उठो, सुबह देर से उठते हैं इंसान, काम वगैरह करे, तो फिर नमाज का टाइम हो जाता है। तो फिर उसके बाद इफ्तारी की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। तो फिर मतलब दिन का पता ही नहीं चलता, कोई काम भी हो नहीं पाता ना। तो ये जो है इफ्तारी में काफ़ी कुछ था। मतलब मैंने पूरे रमज़ान में इतना इफ्तारी में कुछ भी कभी नहीं खाया। मतलब ज़रा सा फ्रूट ले लेती हूँ, लेकिन हम ये सब मिल के सब बैठे तो फिर हम खाते गए। काफ़ी कुछ इफ्तारी में खा लिया था। तो
और उसके बाद खाना खाने की बिल्कुल गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। तो पानी वगैरह पी लिया था और हमने फिर उसके बाद सब कहते थे खाना खाओ, तो फिर हमने खाना वगैरह इतना कोई नहीं खाया। तो बस अफ्तारी ही से पेट भर गया था। तो हम फिर उसके बाद वापस ये रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब उसके बाद फिर मतलब सुबह भी नमाज़ के टाइम उठना होगा और बहुत कम टाइम सोने के लिए मिला। वैसे भी मतलब एक रूटीन बन चुकी है तो इसलिए जल्दी नींद भी नहीं आती, लेकिन काम ही ख़त्म नहीं हुए थे कि जल्दी सो पाते। तो इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि रात का टाइम है, काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है और मच्छर मेरे कान में बोल रहा है। मैं दूसरे रूम में आके वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को उधर सुलाया है, तो मतलब मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो मैं दूसरे रूम में आ गई। ये मच्छर जा ही नहीं रहा, मुसलसल मेरे कान में बोल रहा है। तो घर आकर मैंने कपड़े प्रेस करने थे, बहुत ज़्यादा कपड़े जमा, मतलब मैंने किसी के भी कपड़े इस्त्री नहीं किए थे। अपने हस्बैंड के, बच्चों के, अपने सारे बस सिलाई होकर आ गए थे, लेकिन मैंने किसी के भी कपड़े प्रेस नहीं किए थे। तो मैंने कहा था लास्ट ही करूँगी, लेकिन अचानक से चाँद का पता चल गया कि कल ईद है। तो मुझे तो वैसे किस को खुशी हुई, मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मैं तो एक और रोज़ा कह रही थी और मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएँ। तो फिर जल्दी से फिर घर आकर सबके कपड़े मैंने तकरीबन 11 बजे, 11:30 बजे मैंने कपड़े स्टार्ट किए प्रेस करना। तो उसके बाद फिर मैं फ़ारिग हुई थी, तकरीबन 2 बजे मैं कपड़े प्रेस करके फ़ारिग हुई थी। तो ये देखिए, ये मैंने एक अपना फ्रॉक बनवाया है, ब्लू कलर का फ्रॉक है, काफ़ी लॉन्ग बनवाया है और ये इंडियन लॉन में है। जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, ये लॉन ऐसी है कि जो चिपकती नहीं है। तो ये बहुत प्यारा था ब्लू कलर, मेरा माय फेवरेट ब्लू कलर। तो फिर एक स्किन कलर भी मेरा फेवरेट कलर है, जो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा पहनती थी। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने ये कलर लिया और मैंने एक बहुत लाइट सा कलर लिया, पर्पल और बिल्कुल लाइट सा कलर। मैंने कहा काफ़ी टाइम से मैंने लाइट कलर नहीं पहने, तो मैंने इस दफ़ा लाइट कलर लिए। तो फिर बच्चों के भी कपड़े वगैरह प्रेस करके सारे लगाए। तो बस आज का व्लॉग इधर तक ही। आपको बहुत बहुत चाँद रात मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।